यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 1/x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 का। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेंड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पहले यूज करना है। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of the integrand by x cube. We will get what we will get I equals to इंटीग्रल ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ x पहले से है, एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, यहाँ तो है ही पहले से dx। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू t, सो दैट इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 4। वी कैन राइट आई इक्वल्स इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज योर डी टी बाय 4, तो 4 यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर 4 को हम लोग t लिखेंगे इंटू t माइनस 1, या फिर यहाँ 1/4 जो है कांस्टेंट है, जिसको इंटीग्रल के बाहर ले आ सकते हैं, dt अपॉन t इंटू t माइनस 1। ठीक है, सिंस वी हैव टेकन आउट द कांस्टेंट आउट ऑफ दिस इंटीग्रल टर्म, so we will use, or we will write the corresponding property of the integrals, that is integral of k into fu equals to k into integral of fu। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। एंड नाउ लेट 1/t इंटू t माइनस 1 इक्वल 1 over, sorry, not 1 over, a over t plus b over t minus 1. This is b. Okay, therefore we will have LCM as t into t minus 1, और इसको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में जिस तरह से एडिशन करते हैं वही मेथड यहाँ पर लगाएंगे। ये हो जाएगा t माइनस 1 a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी। अब यहाँ पर LHS और RHS में जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर भी बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी, या फिर a इंटू टी माइनस ए प्लस बी इंटू टी, और टी इंटू ए प्लस बी माइनस ए, कंपेयरिंग the coefficients of corresponding
powers of t on the both sides, we will get, अब यहाँ देखिए LHS में t का पावर 1 जो है वो कुछ नहीं है, यानी t वाला कोई टर्म भी नहीं है, तो यानी a प्लस बी हो जाएगा 0, एंड ऑल्सो दिस implies b equals to minus a and अगर कांस्टेंट टर्म को देखें यहाँ 1 है, यहाँ माइनस ए है, माइनस ए इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू माइनस 1 एंड देयरफॉर बी इक्वल्स टू माइनस ए एंड ए इज माइनस 1, तो बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। Using the above results, and equation 1, we can write, क्या लिख सकते हैं, I equals इंटीग्रल 1/4 इंटू इंटीग्रल dt अपॉन t इंटू t माइनस 1, ये आया था। अब ये है 1 इंटू dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पर हम लोग 1 हटा देते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू इंटीग्रल a हमारा -1 आया है प्लस b हमारा 1 आया है इंटू dt, ठीक है। And this equals 1/4 into, using the properties of the integral, we can write it in this way. I hope we have not messed up the sign this time. तो जो भी हमने प्रॉपर्टीज यूज किए हैं उसको हम लोग लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u equals to integral of f1u plus integral of f2u। अब हम लोग इसको केवल सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड t प्लस लॉग ऑफ मॉड t माइनस 1। आज हम लोगों का साइन बहुत गड़बड़ हो रहा है यार, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर x टू द पावर 4 इक्वल्स टू t, तो ये जाएगा 1/4 इंटू dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख दिए, तो ये जाएगा a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी अपॉन t इंटू टी माइनस 1, यहाँ तक ठीक है। और कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a t माइनस a प्लस बी टी, तो t इंटू a प्लस बी आएगा और माइनस a आएगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि b इक्वल्स टू माइनस a, और माइनस a इक्वल्स टू 1 आएगा, यानी कि a इक्वल्स टू माइनस 1, देयरफॉर b इक्वल्स टू 1, तभी a प्लस बी 0 आएगा, ठीक है। a हमारा t के साथ है, तो a हमारा -1 अपॉन t आया। अभी तक तो सही लग रहा है भाई, इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज well and fine, and of course one thing is missing here, ठीक है। we have forgot to write the constant of integration, so इस वाले इंटीग्रल के लिए एक constant of integration c1 आएगा, प्लस फिर log of mod t माइनस 1 प्लस इसके लिए एक constant of integration c2 आएगा, ठीक है। and we will write c1 and c2 are constants of integration,
इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर ए यू प्लस बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ए यू प्लस बी अपॉन ए। यहाँ ए की जगह अगर 1 यू की जगह टी डालें और बी की जगह 0 डालें तो ये वाला इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। और यू के जगह टी डालें, यहाँ पर यू के जगह टी डालें, ए की जगह 1 डालें और बी की जगह -1 डालें तो ये वाला इंटीग्रल सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ यू सिंपली हैव टू सिंप्लीफाई 1/4 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ मॉड t माइनस 1 माइनस लॉग मॉड t, ठीक है, प्लस एक सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखेंगे, जहाँ c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 के साथ 1/4 मल्टीप्लाइड है, तो c1 प्लस c2 अपॉन 4 इस तरह से लिख सकते हैं। और लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करके इसको कंबाइन कर देंगे 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड t माइनस 1 अपॉन t प्लस c, एंड सिंस log of a minus log of b equals to log of a by b, we have used this property of the logarithm. Now putting back t equals to x to the power 4, we can write I equals to 1/4 into log of mod x to the power 4 minus 1 upon x to the power 4 plus a constant of integration. I don't think we need any further simplification then from here. तो यह हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा।